तो जाट समाज की स्थिति कैसे देखते हो पुराने टाइम की, और वर्तमान में शिक्षा की स्थिति कैसी क्या है? पुराने ज़माने में तो बिना जानकारी के अभाव में जाट ला रहेगा, जानकारी के अभाव में जाट ने जब ठा पड़ी है ना, बट मेरे को खूंटा रोप दिया। खूंटा पहले जाटा डाई को नहीं IPS किया बने, IAS कौन हुए, अब मुंडा के देख जो थे 5 साल के मायने राजस्थान में यहाँ की जागृति आई IAS IPS की। लोग मेरे को जो थोड़ा डॉक्टर बने नहीं, गाँव को खाने पूरा धान को नहीं हो, यूं ही आज़ादी मिली और अब लोग जगह है चाहे व्यापार। जाट समाज एक ऐसा समाज है जो कैसी भी परिस्थितियाँ हो चाहे और कौन समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित किया, समाज के मौजूद लोगों को बुलाया। हमें बड़ी गर्वानुभूति होती है कि ऐसा कौन जगत में त्यागी जिसने अपना सब दे डाला, पेट काट निज शिशुओं का सदा उधर औरों का पाला। हमारा जाट समाज जो आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जाट समाज के नवनिर्वाचित IAS का रिजल्ट आया है। उसके IAS के नए नवनिर्वाचित युवा साथियों का यहाँ मान सम्मान किया गया है। इससे बात करें, आज तमाम प्रकार के जाट समाज के युवा, वो गौरव और वो युवा साथी यहाँ पहुँचे हैं जिनका मान सम्मान JOP मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम जी केवड़ा के द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया है। तमाम प्रकार के कई सारे बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस और BJP के तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं जाट समाज के, और भी महाराज ओम प्रकाश दास जी महाराज भी यहाँ आए हैं। उनके सानिध्य में इस प्रोग्राम को आयोजन किया जा रहा है। हम जो ऑडिटोरियम है महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, उसके बाहर ही खड़े हैं। कुछ जो नए IAS के जो अधिकारी बने हैं वो अभी मान सम्मान अंदर चल रहा है। वो जैसे ही आएंगे हम उनसे बातचीत कराने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मान सम्मान समारोह से समाज को, जाट समाज को कितनी उन्नति मिलती है और किस प्रकार से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। ऐसे सम्मान समारोह से कहीं ना कहीं युवा देखते हैं, युवाओं को मौका दिया जाता है। और विशेष रूप से तो इस सम्मान समारोह के अंदर जो IAS के अंदर जो सेलेक्टेड हुए हैं उनके परिवारजनों का भी सम्मान समारोह किया गया। उनके परिवारजनों को भी स्टेज पे बुलाकर उनको मौका दिया गया है। उनकी बात को तमाम प्रकार के जो भी कार्यकर्ता आए हैं, बाहर की जो ऑडियंस आई है वो सुन रही है उनको भी कि किस प्रकार से एक IAS कैसे बनाया जाता है। और उनके माता पिता का भी स्टेज के ऊपर मंच पर बुलाकर उनको भी भाषण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो हम बातचीत करवाएंगे कितने IAS यहाँ पूछे और कैसा ये प्रोग्राम रहा। तमाम प्रकार के नेताओं से और IAS अधिकारियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज जो जाट समाज के नवनिर्वाचित IAS अधिकारी बने हैं उनका मान सम्मान किया गया है। आप भी लगातार सुबह से मैं देख रहा हूँ सम्मान समारोह में उपस्थित थे। कैसा प्रोग्राम रहा, कैसा लग रहा है? आज जो प्रोग्राम हो मेरे को बहुत गजब को प्रोग्राम हो, और यहाँ का जगह प्रोग्राम हुए जगह लड़का हिंदुस्तान लेवल पर IAS के मायने पास हो रहा है और बा लड़का को स्वागत करा। मेरे को आपन जो सिन्नू छोड़ो वे गवर्नमेंट वहाँ और समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए यहाँ का थोड़ा तो 4 ऊर आना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आज वो खिवाड़ा साहब ने वो करायो ना सम्मेलन, मेरे को यहाँ को सम्मेलन होना चाहिए। लोगों में जागृति पैदा हुए, छोरा में भी है जो ऊर्जा हुए। मेरे को गांव में लोगों के मन में आवे कि आप भी IAS IPS बना। ब्यूरोक्रेसी है भाया, ब्यूरोक्रेसी कोई कम खो है नहीं यार। और इनके मायने जगह लड़का आवे ना, समाज को बहुत बड़ो इनके मायने मामलो है। समाज का लोग आना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नेतागिरी में आवे जगह आवे, पर वो खुद के पढ़ाई हूँ आवे जो कोई बहुत बड़ी बात है। तो जाट समाज की स्थिति कैसे देखते हो पुराने टाइम की, और वर्तमान में शिक्षा की स्थिति कैसी क्या है? पुराने ज़माने में तो बिना जानकारी के अभाव में जाट ला रहेगा, जानकारी के अभाव में जाट ने जब ठा पड़ी है ना, बट मेरे को खूंटा रोप दिया। खूंटा पहले जाटा डाई को नहीं IPS किया बने, IAS कौन हुए, अब मुंडा के देख जो थे 5 साल के मायने राजस्थान में यहाँ की जागृति आई IAS IPS की। लोग मेरे को जो थोड़ा डॉक्टर बने नहीं, गाँव के मायने जगह रूस ऊर चीन ऊर कर आवे नहीं, हर गांव में 20 डॉक्टर बन गया। यूँ छोरा को जोश हुई ना कि IPS IAS आप बन सका, तो यहाँ का छोरा बहुत है और कोशिश करियो बनी बहुत बढ़िया। मैं तो आज को प्रोग्राम यहाँ को प्रोग्राम बहुत समाज के लिए तो बहुत ही किस्म को प्रोग्राम है।
तो लगभग जिस तरीके से बात करें यूपीएससी का जब से परिणाम आया, मैं देख रहा हूँ लगातार अब की बार जो नवनिर्वाचित जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, कहीं ना कहीं जाट समाज की स्थिति उभर के आई है रिजल्ट का परिणाम देखने के बाद। मैं कहूँ जाट जन मुंडो करे नहीं, बसीड़ उठे तू चिंता ही मत कर। तो बछीड़ बुलासी आ गया यूपीएससी एग्जाम में भी। बिल्कुल बिल्कुल बुलाए, इन कोई फर्क हो नहीं। छोरा जगह धार लिए हुए ना यार आपने समाज का बात कर रहे हुए। मैं को थाने जाट बापड़ा दुख फंता रहे, कोई जमाने गमाईने मालवे जनता बहुत दुख फंता। समस्या को राज हो, खाने पूरा धान को नहीं हो, यूं ही आज़ादी मिली। यार अब लोग जगह है, चाहे व्यापार में है, चाहे धंधे में है, चाहे पढ़ाई में है, चाहे क्या में ही है, हर जगह जगह यहाँ फुर्ती है। मैं कहूँ बार छोरा अपने समाज का फॉर्चूनर चला हुआ है, फॉर्चूनर कारा देकर निकटी बरा भी जमाने में। ग्रामीण परिवेश के बच्चे जाकर जब आईएएस के पद पे सुशोभित होंगे तो स्थिति परिवर्तन होगी। विशेष रूप से मैं जाट समाज की बात कर रहा हूँ। मैं कहूँ थारे मारे एरिया में 3 तो बहन भाई बनगा आटा का जगह कटौती का जो बेदोजता है। एक भाई बार वो नतमल जी जो है हमारे जाइल के हारे को ये। मैं कहूँ कलेक्टर एसपी के घर जावा थाने कह दियो यहाँ मामलो ही दूजो वे नहीं रे भाया देखने कट्ठा यहाँ मैं तो लड़का ना आई के वहाँ छोरा मर मिट जियो मर बीरो करे सी में जाइयो। तो केवड़ा वाला प्रोग्राम से प्रभाव पड़सी आज बहुत भारी बच्चा पढ़ाई करे, बहुत भारी पढ़ना चाहिए। और अगर जी ऐसा लगी जगह नहीं करंट आना चाहिए। पूर्व आरएस हमारे साथ हैं। सर कैसा प्रोग्राम रहा, कैसे जाट समाज को क्या प्रेरणा मिलेगी आज के प्रोग्राम को लेकर? देखो, जाट समाज एक ऐसा समाज है जो कैसी भी परिस्थितियाँ हो चाहे और कौन सा भी फील्ड हो, जिस फील्ड में लगन से धार लेता है वहाँ फिर शीर्ष चोटी पे ही पहुँच के फिर दम लेता है। चाहे सेना हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और कोई धंधा हो, जिस साइड में मूवमेंट बढ़ जाता है और तय कर लेता है तो फिर मंजिल पे पहुंच के ही दम लेता है। कैसी स्थिति देखते हो पहले की बजाय? अब स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है? पहले की बजाय जैसे मैं विशेष करके शेखावटी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो बीच में थोड़ा सा शिक्षा से डाइवर्सन होके व्यापार धंधों में डाइवर्ट हुए थे, लेकिन अब वापस व्यापार धंधों के साथ साथ वापस शिक्षा के अंदर विशेष जागृति आई है। और जो इस तरह के जो प्रोग्राम है जिनसे और मोटिवेशन मिलता है तो बच्चे और प्रोग्रेस करेंगे। और ग्रामीण परिवेश के बच्चे जाकर जब आईएएस जैसे पद को अगर लाभान्वित लेंगे तो क्या प्रभाव मानते हैं जो आगे समाज की स्थिति सुदृढ़ होगी? देखो, ग्रामीण परिवेश का बच्चा जब प्रशासनिक सेवा आता है तो उसका जो ओरिजिनली उसका रहन सहन है, उसका समाज के प्रति जो व्यवहार है, जो वास्तविकता उसको पता होती है, तो वो एक जो जनता से जुड़ा डिपार्टमेंट होता है प्रशासनिक विभाग, तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता है और लोगों की समस्या ज़्यादा समझ सकता है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र परिवेश का किसान वर्ग का बच्चा अगर इस सर्विस में नहीं आएगा तो वो जनता का जो ज़्यादातर काम उस परिवेश में पड़ता है, उनकी वास्तविक क्या समस्या है उनको समझ में नहीं आएगी। उनके वो एक ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से कमरे के अंदर बैठ जाएंगे और आगे उस पर प्लेट लगा देंगे, मिलने का समय से इतने से इतना, मिलने इतना अफसरा खुद का ही पता नहीं होता कि उस टाइम खुद मिलेगा क्या। गांव से कोई आदमी आता है, उसका बस का टाइम होता है, रेलवे का टाइम होता है, उसका आगे प्लेट मिलती है, वहाँ एक जमादार खड़ा मिलता है, साहब का टाइम है, इस टाइम मिलना। अब कब कैसे है, कहाँ जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के बच्चे आते हैं वो इस तरह की प्लेटें नहीं लगाते हैं, वो खुला रखते हैं, कब भी और कब भी मिलो आप। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। सर्व समाज के लोगों ने आज इस प्रोग्राम में भाग लिया है, तो इसका दूर दूर तक इसका परिणाम जाएगा और इसके जो तरंगे हैं वो दूर दूर समाज में जाएगी, जो लोगों को और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। निर्वाचित आईएएस अधिकारियों का सम्मान किया गया, क्या प्रभाव मानते हैं जाट समाज को लेकर? जाट समाज में ये मीडिया सम्मानित किया गया है, जो आरएस आईएएस का सम्मानित किया गया है, इसमें ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो आईएएस बने हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो समस्या हैं उनका समाधान ये शीघ्र करेंगे और भविष्य में ये जितनी भी समस्याएं जो हो रही है, नई समस्या हैं, उनका समाधान के लिए इनको जो तहे दिल से जुड़े हुए हैं, ये ज़मीन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने में, राष्ट्र में सहयोग करने में इनका बहुत योगदान रहेगा। इसमें तो क्या स्थिति सुधार है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त सुधार है।
हमारे जो नवयुवक है वो सब विसंगतियों को छोड़ करके एक ये आईएएस की जो भर्तियां हैं इनमें रुचि ले रहे हैं और आगे देश के विकास के में जो योगदान देंगे ये। दूसरा, जाट समाज में ये जो है सबसे बड़ी शिक्षा की जागृति है। ये जो छोटे मोटे विवाद है इनको छोड़ करके ये अपना लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जाट समाज के लिए गौरव की बात है और ये बहुत अच्छी पहल है। सर कहाँ से आए और क्या नाम है? मेरा नाम पेमाराम चौधरी है, मैं एजुकेटर हूँ और प्रेजेंटली हम बच्चों को नीट और जेईई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं जी। पेमाराम जी कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत शानदार, जानदार और भव्य रहा प्रोग्राम। नवचयनित आरएएस आईएएस प्रतिभा सम्मान समारोह में के संयोजक हरिराम जी किवाड़ा द्वारा सारे समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित किया, समाज के मौजूद लोगों को बुलाया। हमें बड़ी गर्वानुभूति होती है कि ऐसा कौन जगत में त्यागी जिसने अपना सब दे डाला, पेट काट निज शिशुओं का सदा उधर औरों का पाला। पूरे संसार का और देश का पेट भरने वाली सीमाओं की रक्षा करने वाला हमारा जाट समाज, जो न केवल फौज और किसानी तक ही सीमित रहा है, सिविल सर्विसेज में, आईआईटीज़ में, एमबीबीएस में, उसके अलावा एनआरआई और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी सफलता का झंडा लहरा रहा है। जहाँ कहीं भी देखते हैं, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, फार्मिंग के क्षेत्र में देखें, हाँ, और विदेशों में अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी काम कर रहे हैं, हमारे जाट समाज के लोग सब जगह मिल रहे हैं और बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हमें गौरवानुभूति होती है कि खेती से जुड़ा हुआ तबका जो केवल खेतों तक सीमित था, जो बड़ी दुर्लभ और बड़ी हार्ड जीवन जीने वालों का अभी बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल है और हर क्षेत्र में अपना एकाधिकार, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो और चाहे विदेशों में काम करने का हो, जाट समाज बहुत बेहतर कर रहा है। राजनीति में जाट समाज की ज़बरदस्त भागीदारी रही है। अरे जब जब शोषण हुआ है, चाहे देश की आज़ादी के समय हो चाहे उसके बाद में हो, न्याय के लिए जाट समाज सदा तत्पर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में जाट समाज की अहम भागीदारी और भूमिका रही है। तो जाट समाज देश का महत्वपूर्ण पिलर है जो सब जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सब जगह जाट समाज का इम्पोर्टेंट रोल है। तो ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? बिल्कुल 100% बढ़ेगा। समय समय पे ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह करवाने से युवाओं में मोटिवेशन आता है, उनमें जागृति आती है, उनकी समझ बढ़ती है कि इन आईएएस, आरएएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग की जो प्रिपरेशन है उनमें क्या सिलेबस का क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, क्या मेरिट का क्राइटेरिया है। ये सारी जानकारियाँ प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से ही युवाओं को मिलेगी। इसलिए मेरा हरिराम जी और बाकी सब लोगों से निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पे ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह समय समय पे आयोजित करवाया जाए, जिससे हमारे ग्रामीण तबके के युवाओं को मोटिवेशन मिले, उन्हें गाइडेंस मिले, उन्हें भर्तियों के बारे में जानकारी मिले और उन्हें व्यापार के नए नए गुर मिले। अच्छी पहल है ये जी, शानदार पहल है और ऐसी पहल होती रही तो देश की सबसे मजबूत कम्युनिटी, वर्ल्ड की सबसे मजबूत कम्युनिटी बनने में थोड़ा ही समय लगेगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। इससे पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक रास्ता मालूम चल जाता है। जैसे मेरे को पता चला 11 साल पहले कि भाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होनी चाहिए गाँव में, तो मैं एक्सपायर होकर स्कूल खोल डाला। फिर भाई गाँव में कन्या को लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, तो मैंने वहाँ गर्ल्स कॉलेज खोली। तो अब पहले मेरे को पता भी नहीं था क्या क्या बनते हैं पढ़ाई से। मेरे दादाजी ने कहा कि टीचर बन जाओ, सबसे अच्छा जॉब है। और एक डॉक्टर कह रहे थे कि आप डॉक्टर बन जाओ, पिताजी ने कहा कि नहीं वो नहीं, शिक्षक बन जाओ, तो मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। तो जाट समाज की कैसी क्या स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी वो स्थिति नहीं है 3-4 जिलों को छोड़कर जो होनी चाहिए। क्या ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह करने से कहीं ना कहीं नए युवाओं को प्रेरणा मिलेगी? हाँ, बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर तहसील लेवल पर ऐसे प्रोग्राम हो। क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम? बिल्कुल, आज का प्रोग्राम समाज के हिसाब से, बच्चों को एक नई दिशा देने के हिसाब से बहुत ही अच्छा और शानदार प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम तहसील लेवल पर और जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको खोज करके, और एक तहसील लेवल से भी हम नीचे जाते हैं तो पंचायत लेवल पर भी हम इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं।
जिससे गांव के जो बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं कई बार किसी भी कारण से, तो उन बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। इसके लिए मैं किवाड़ा जी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलता है और आगे भी होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम। आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा किया है। जो भी हमारे आईएएस चयनित हुए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन प्रतिभाओं को यहाँ सम्मान समारोह रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा प्रोत्साहन देने का है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसके लिए एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और सभी ने जो अतिथि पधारे थे, सभी ने आह्वान किया कि आने वाले समय में शिक्षा का महत्व है, इसलिए सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कंपटीशन में भाग लें और उच्च स्तरीय सेवाओं में उनको पहुंचे, जिससे देश से कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर सर होगा जाट समाज इस आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, अक्सर होगा। और हरिराम कबाड़ा जी का जो कार्यक्रम है हमेशा अच्छा रहता है, और ये भी बहुत ही अच्छा था। सर क्या कहना चाहेंगे? भूपेंद्र सिंह जी, नाम तो बताओ। भूपेंद्र सिंह सोलंकी, चेयरमैन हिंडौन क्रय विक्रय सहकारी समिति। हाँ सर, कैसा रहा प्रोग्राम और आईएएस के जो नए अधिकारी बने हैं उनका मान सम्मान किया गया है? मैं हंसराज सारण, पूर्व स्टेट मैनेजर इफ़को राजस्थान। मैं हरिराम किवाड़ा जी से जब से इन्होंने ये काम चालू किया था शुरू में, जब सावरलाल जी ने इनको आशीर्वाद दिया था हरिराम जी को, और मेरे को कहा था भी इनको आगे बढ़ाना है, उस दिन से ही हम जहाँ भी मौका मिला हरिराम जी के साथ रहे, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और अब ये इस तरह पे आगे कि इनकी अच्छी जान पहचान है और इनकी जो भावना है वो ये है भी समाज के लिए जो बच्चे हैं, प्रतिभा जो अच्छी है उनको निखारा जाए, उनका सम्मान किया जाए, जिससे और जो पीढ़ियों के लोग हैं साथ बड़े वो भी अच्छा काम करें। वास्तव में ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, और इसमें सिर्फ कोई जयपुर के नहीं, बाहर के भी काफ़ी लोग थे। कोई सीकर से था, जैसे श्रवण कुमार जी है, CLC बड़े, पूरे राजस्थान से लोग आए थे। और ये हरिराम जी भी पूरे राजस्थान में घूमते हैं। क्या मानते हो प्रभाव पड़ेगा, नए युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे? नहीं, इससे बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी और एक सामाजिक संस्कार जिसकी ज़रूरत है। IAS और RAS बनने से या नेता बनने से कुछ नहीं होता जब तक बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे ना। संस्कार अगर नहीं आते हैं तो ये सारी चीज़ें गौण है। संस्कार जरूरी है, तो इसलिए ये ऐसी कार्यक्रम देखेंगे, माँ बाप का है आदर सम्मान हो रहा है, उनके घर वालों का आदर सम्मान हो रहा है, तो उनके मन में भी आएगा भी हम अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का सम्मान करें। जाट समाज में अब ज़रूरत ज़्यादा जो है वो संस्कारों की है, बाकी तो खूब कर लिया, खूब खेती कर रहे हैं, खूब नेतागिरी कर रहे हैं। एपिक फाउंडेशन के चेयरमैन भी हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज के प्रोग्राम कैसा रहा और कैसा लग रहा है? JVP मीडिया के थ्रू जो आज प्रोग्राम हुआ, UPC में जो सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों के जो सम्मान के अंदर जो प्रोग्राम किया गया वो एक बहुत ही काबिल तारीफ था। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, इंसान दो ही तरह से सुरक्षित रहता है, खान पान की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से। जब वो इंसान सुरक्षा की दृष्टि से नहीं जानता, मेरा घर अपने आप को सुरक्षित करना नहीं जानता, वो देश को कभी सुरक्षित नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भारत देश में 1 मिनट के अंदर 4 व्यक्ति जान गंवा देते हैं। राजस्थान के अंदर 35 लोग जान गंवा देते हैं। इसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कोई भी भारत का नेता, धर्मगुरु, अभिनेता, कोई भी कथावाचक इस रोड सेफ्टी के बारे में बोलना नहीं चाहता। रोजाना न्यूज़पेपर के अंदर हर दिन ये न्यूज़ छपती है। माता पिता सपना ज़रूर देखते हैं कि बच्चा कॉलेज जाता है, गाड़ी ज़रूर खरीद देते हैं, हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं। बड़े बड़े सपने साकार करने के लिए इंसान को सुरक्षित रहना ज़रूरी है। सुरक्षित रहने के बारे में सरकार और प्रशासन दोनों गौण हैं और इंसान में जागरूकता लानी पड़ेगी। रोड सेफ्टी प्रोग्राम जागरूक अभियान रखना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों को जान गंवाते हुए देखा रोड एक्सीडेंट के अंदर। उदाहरण देख लीजिए, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भारत के, वो भी युवाओं के। इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, भागीरथ फाउंडेशन क्या करेगा तो इसके लिए? भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन इसके लिए क्रांति लाएगा, स्कूलों के अंदर जाएगा, बच्चों को रोज 1000 बच्चों को रोड सेफ्टी के मामले में जागरूक करेगा। और इस मामले के अंदर सरकार और प्रशासन के लिए रोड पे जहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, नेक्स्ट 10 मार्च को अंदर हाई कोर्ट के सामने इस वीडियो को उठाया, जिसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर समीर जैन प्रसंज्ञान लिया और मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस यातायात नियमों के ऊपर लाइव पे बोलना पड़ा। और अभी इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। JVP मीडिया और भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन दोनों ने मिलकर के इस अभियान को छेड़ रखा है, जिसके अंदर
हाई कोर्ट के आदेश की पालना में रोज़ जयपुर की नगर निगम और जेडीए अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू कर रखा है। जो थड़ी ठेले खोमचे वालों को, फुटपाथ पे चलने वालों के लिए जगह नहीं है, जिनके लिए वो पूरा कब्जा कर रखा है। ये क्रांति लाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, कहाँ से हो और क्या नाम है? सियोट छोटी, जिला सीकर, सियोट छोटी गांव, जिला सीकर है। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। हमारे बेटे और बेटियां बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस आरएएस वगैरह पास कर रहे हैं। हम गार्जियंस हैं, हम उनको उनकी मदद कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। हमें निमंत्रण मिला, हम आए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगा हमारा। तो क्या प्रेरणा मिलेगी, नए युवा साथी पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे मान सम्मान समारोह से? बिल्कुल, ऐसे मान सम्मान समारोह से युवाओं के हौसले बुलंद होते हैं, उनके गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे 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 फंक्शन होते हैं ना, उनसे युवाओं के हौसले बुलंद होते हैं, उनके माता पिता के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए हमारे बच्चे, बेटियां और बेटे हौसले बुलंद से आगे बढ़ेंगे। निर्वाचित आईएएस अधिकारियों का स्वागत और उनके परिवारजनों का स्वागत कार्यक्रम किया गया है। कहीं ना कहीं तमाम पूरे राजस्थान से नवनिर्वाचित आईएएस अधिकारी आए हैं। अच्छी तरीके से उनके माता पिताओं से, उनके परिवारजनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। कह रहे हैं कि मजबूत एक पहल है। ऐसी पहल अगर कहीं ना कहीं हर क्वार्टर स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अगर होगी तो शिक्षा में क्रांति आएगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।